जादुई 5 रास्ते और काला चीता। बेटा ही निकला बाप का दुश्मन। काला चीता के 2 बेटे थे, एक था राजू तो दूसरा था संजू। संजू गुस्सैल था तो राजू समझदार था। काला चीता संजू को उसके गुस्से के लिए हमेशा बोलते ही रहता था। एक दिन काले चीते की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है और वो बेहोश हो जाते हैं। राजू पिता के लिए परेशान हो जाता है तो संजू मन ही मन खुश हो जाता है। अब पता चलेगा तड़प क्या होती है। मुझे हमेशा बोलते रहते थे ना, तड़प तड़प कर मर भी जाए तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। संजू खुश होता है तो राजू पिता के लिए भागकर भालू वैद्य को बुला कर लाता है। भालू वैद्य बगीरा को देखता है और कहता है, संजू और राजू, तुम तुरंत जादुई जड़ी बूटी ले आओ, उसी से तुम्हारे पिताजी ठीक हो सकते हैं। भालू उन दोनों को उस जगह का पता बताता है। तब संजू राजू से कहता है, अरे राजू, तुम जाओ, मैं यहाँ रुककर पिताजी का ध्यान रखता हूँ। पिताजी के पास भी तो कोई ना कोई रहना चाहिए ना। संजू की बात मानकर राजू जड़ी बूटी लाने जंगल जाता है। दौड़ते दौड़ते राजू एक वीरान जगह पर पहुंच जाता है। तब अचानक से वहाँ 5 रास्ते प्रकट हो जाते हैं। 5 रास्तों पर 5 अलग अलग रंग के शेर खड़े हुए थे। तब एक शेर कहता है, राजू, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दूंगा, तुम्हें अमीर बना दूंगा। इस तरह से 4 शेर राजू को पैसे, हीरे, सोने इस तरह का लालच देते हैं। पर तब 5वां शेर कहता है, राजू, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें जो चाहिए वो दूंगा, तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा। तब राजू अपने पिता के लिए 5वां रास्ता चुनता है। तब बाकी के 4 रास्ते और 4 शेर गायब हो जाते हैं। राजू 5वें शेर के साथ आगे जाता है। सामने जाते ही उसे चारों तरफ हरियाली ही फैली हुई दिखाई देती है। तब शेर कहता है, सुनो राजू, तुम बहुत अच्छे हो, पिता के लिए तुमने पैसे, हीरे, सोना सब कुछ छोड़ दिया। सच में तुम्हारा जैसा बेटा हर किसी को मिले। ये लो राजू, ये जड़ी बूटी ले लो और अपने पिताजी की जान बचाओ। और एक बात। 5वां शेर राजू के कान में कुछ बोलता है। राजू शेर का धन्यवाद करके वापस आने लगता है। तब रास्ते में अचानक राजू के सामने एक बाघ आता है। वो बाघ राजू के पास की जड़ी बूटी छीनकर भागने की कोशिश करता है। पर तभी राजू समय न गवाते हुए बाघ के आंख में धूल फेंकता है और सीधे पिता के पास आता है। राजू अपने पिताजी को वो जड़ी बूटी खिलाता है। दवा मिलने के कारण उसके पिताजी होश में आने लगते हैं। तभी वहाँ संजू आँख मलते हुए आता है। तब राजू संजू से कहता है, संजू, तुम कहाँ चले गए थे? तुम्हें तो पिताजी का ध्यान रखना था ना, और तुम्हारी आँखों को क्या हुआ? कुछ नहीं, आँख में जरा कचरा चला गया और मैं यही हूँ पिताजी के पास, बस पल भर के लिए वो सो गया था। झूठ मत बोलो संजू, मुझे सब पता चल गया। तुम भी मेरे पीछे ही आए थे। तुम मुझे जड़ी बूटी लाने से रोकना चाहते थे ना? और हाँ, रास्ते में तो तुम ही बाघ की खाल पहनकर मिले थे मुझे। आखिर ये सब क्यों किया संजू तुमने? राजू को सारी सच्चाई पता चल गई थी। तब संजू अब कुछ नहीं छुपाता और कहता है, हाँ, वो मैं ही था। मैं पिताजी की बातों से परेशान हो चुका था। मैंने ही उन्हें जहर दिया था ताकि वो मर जाए, लेकिन तुम बीच में आ गए और चल पड़े जड़ी बूटी लाने। वाह संजू, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। पिताजी तुम्हारे भलाई के लिए तुम्हें बोलते थे। तुम बहुत ही एहसान फरामोश निकले। जिसने तुम्हें अपना नाम दिया, अपना बेटा समझकर पाल पोस कर बड़ा किया, तुम उन्हें ही मारने निकले। संजू ये सुनते ही चकित हो जाता है और कहता है, क्या कहा? मैं तो पिताजी का बेटा हूँ। संजू को अपने किए पर पछतावा होता है और वो रोने लगता है। संजू राजू और पिताजी की माफी मांगता है और पिताजी से कहता है, मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, आपने मेरी जान बचाई और आज मैं आपकी ही जान लेने जा रहा था। मुझे तो शर्म आ रही है अपने किए पर। मैंने बहुत बड़ा पाप किया है पिताजी, आप जो चाहिए वो सजा दीजिए।
पर पिता तो पिता होता है। वो संजू को माफ कर देता है और अपने गले लगा लेते हैं। संजू सुधर जाता है और अपने पिता का हर एक कहा मानने लगता है। अब तीनों भी खुशी खुशी से उस जंगल में रहने लगते हैं।